हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि ये हमारा आता है केवीसी नैनो पब्लिकेशन का। ठीक है, ये बीपीएससी का जो प्री एग्जाम है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। कब से कब तक का? तो ये हमारा है 1994 से लेके 2020 तक का। और 2020 की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर से जाना जाता है, तो यहाँ पे 66 जो बीपीएससी है वहाँ तक का आपको मिल जाएगा, क्योंकि 67 का भी एग्जाम ही नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है। इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 170 है, लेकिन ये 30 या 40% डिस्काउंट में आपको मिलता है। तो या तो आप ऑनलाइन सर्च कर लेंगे अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल रहा है, या फिर बुक शॉप में आपको ये मिल जाता है। तो एक्चुअली इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये ना इंग्लिश में है। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में बाई कर सकते हैं, ये हिंदी में भी आती है सेम पब्लिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका बेनिफिट जो है वो उठाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है वो यहाँ पे 39 से लेके 66 तक का जो है वो टोटल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये सारे इंग्लिश में होगा। तो बहुत सारे आप लोग चूँकि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो मैं बेसिकली इस बुक की जो है वो रिव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में भी वैसे ही रहेगी जैसे कि इंग्लिश में है। ठीक है, ये ना अनसॉल्व पेपर है, यानी कि सॉल्व नहीं है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। और ध्यान रखिए इसका सॉल्यूशन वाला भी आता है, तो आप वो भी बाई कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उतना ना मतलब यूजफुल होता नहीं है। मोटा बुक हो जाता है लेकिन यूजफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अनसॉल्व पेपर है ना, तो बहुत शानदार तरीके से ये यूजफुल होता है। इसमें क्या है कि लास्ट में आपको आंसर की जो है वो आपको मिल जाता है। तो इसको अनसॉल्व्ड है तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के व्यू से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे आइए एक सेट लेके देखते हैं। ये हमारे पास जो लेटेस्ट है 666 का जो प्री एग्जाम हुआ है, यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि किस डेट को हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स HR। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ABCDE। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट जब नहीं रहता है ना तो बहुत ही उसको सिंपल माना जाता है। और मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है, तो मैंने, चूँकि आप लोग तो पढ़ के जाएंगे ना तो आपको पता होगी, तो मैं रेंडमली जो है वो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे E टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये गलत जवाब है। अब इसको चेक करना है कि हमारा सही हुआ या गलत हुआ, तो अब आ जाएंगे इसके आंसर की में। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप आ जाएंगे कहाँ पे, ये एक मिनट, हाँ देखिए, तो यहाँ पे ये 149 और यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर का A, तो देख लिया ना अपना, हमारा गलत हो गया। तो आप ऐसे से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। सारे इतने सालों का जो आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी बहुत हो जाएगी उसके बाद से, तो ये आपको बहुत मदद करेगी आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है वो इसका अनसॉल्व्ड पेपर लें, सॉल्व पेपर नहीं लें। ठीक है, क्योंकि वो उतने काम का होता नहीं है। बाकी का जो आपका रेफरेंस है, चाहे आप कहीं पे क्लास कर रहे हैं तो क्लास नोट्स हो गया, या जो आप बुक स्टडी कर रहे हैं वहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए और उस टॉपिक को वहाँ से प्रिपेयर करिए। ठीक है, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए है और किस साल में किस तरीके का क्वेश्चन आया है ये एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी का जो मेंस एग्जाम का बुक है उसके रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।